हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फीचर कोडिंग। अगर आप भी पाइथन सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आप एकेटी यूनिवर्सिटी से हैं या आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं या किसी भी डिग्री से आप रिलेट करते हैं और अगर आपका सब्जेक्ट पाइथन है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जल्दी आपके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं और पाइथन में अभी तक आपने आई थिंक कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है और आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यूनिट वाइज उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी गई है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यूनिट वन की। यूनिट वन में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यूनिट वन आपकी है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, मतलब कि पाइथन के बारे में। तो पाइथन के बारे में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड एप्लीकेशंस। आपको पाइथन के बारे में बताना, उसके फीचर्स के बारे में एंड देन एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन तो अगर आप पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं तो आप लिख के आ ही जाओगे। एंड देन दूसरा क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। देखिए जितने भी डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस है ये भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाना है। तो मान के चलिए डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन पाइथन्स डाटा टाइप्स एंड विद एग्जांपल्स। आपने पढ़ा ही होगा पाइथन के अंदर जो डाटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड देन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डाटा टाइप होते हैं उसके साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल भी, एक एक एग्जाम्पल आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन पाइथन, गिव एग्जांपल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, उन्हें एग्जांपल के साथ में आपसे ये क्वेश्चन भी नॉर्मली पूछा ही पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बात करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक टाइपिंग इन पाइथन। जो डायनेमिक टाइपिंग कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर, ये क्वेश्चन देखिए डायनेमिक टाइपिंग हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन के। सिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज टाइप कास्टिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। टाइप कास्टिंग क्या होता है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना, जिसे बोलते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। एंड देन सेवंथ क्वेश्चन जो कि फर्स्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा जाएगा आपसे, एक्सप्लेन द यूज ऑफ इनपुट एंड प्रिंट फंक्शंस। जो आपके इनपुट और प्रिंट फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यूनिट टू की अगर बात करें, कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस, मतलब कि जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यूनिट टू में जो बन सकता है, जो आके पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन पाइथन, मतलब कि इफ एल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इफ एल्स आपने पढ़े होंगे विद एग्जाम्पल। देखिए कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लैंग्वेज कर रहे हो, पाइथन एक लैंग्वेज है, तो उसमें आपको हर प्रत्येक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन का एक एक एग्जाम्पल लिख के जरूर आना है। और अगर आप बोलेंगे सर इन क्वेश्चंस की थ्योरेटिकल या विद सॉल्यूशंस आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना होगा, बताना होगा कि आपको चाहिए नहीं चाहिए सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन लूप्स इन पाइथन। अब पाइथन के अंदर कौन कौन से लूप्स होते हैं, जैसे कि फोर लूप आपने पढ़ा होगा, वाइल लूप आपने पढ़ा होगा, नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, वो आपने पढ़ा होगा। एवरी मतलब बहुत तरीके के लूप्स होते हैं, फोर होता है, ईच होता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है। लेकिन यहाँ पे फोर और वाइल एक ऐसे लूप है जो नॉर्मली यूज किए ही किए जाते हैं, तो इनको भी आपको एग्जाम्पल के साथ में देख के जाना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपसे बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ब्रेक और कंटिन्यू एंड देन पास स्टेटमेंट ये कहीं ना कहीं आपकी इफ एल्स के बीच, इफ एल्स के अंदर आती है, फंक्शंस के अंदर आप यूज करते हो। डिफरेंट डिफरेंट जगह आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है उस जगह यूज करते हो, तो वो क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्लेन टाइप ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस कितने तरीके के होते हैं, आपने दो तरीके के फंक्शंस किए होंगे, प्री डिफाइंड फंक्शंस या यूजर डिफाइंड। जो पहले से बने होते हैं प्री डिफाइंड बोलते हैं, एंड देन जो यूजर बनाता है, जो हम बनाते हैं,
वो आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लैम्डा। अब पाइथन के अंदर क्योंकि पाइथन यूज करो तो लैम्डा एक फंक्शन हो सकता है, उसे उसे भी आपको विद एग्जांपल करके जाना। देखिए लैम्डा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देख के जाना है, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए, क्योंकि मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन रिकर्सन इन पाइथन विद एग्जांपल। देखिए आपने रिकर्सन पढ़ा होगा, इटरेटिव पढ़ा होगा, इटरेटिव रिकर्सिव, ये दो तरीके के आपने मेथड्स पढ़े होंगे। तो रिकर्सिव के थ्रू कोई भी एक एग्जाम्पल देख लेना, हो सकता है नंबर रिवर्स करने का देख लेना, या फ्लोट का देख लेना, फैक्टोरियल निकालने का देख लेना। तो एक एग्जाम्पल आपको रिकर्सिव मेथड के थ्रू पाइथन में कोई भी देख लेना है। ठीक है, बेसिकली रिकर्सिव एक फंक्शंस का मेथड है, फंक्शंस के थ्रू काम होता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देख के जाना है। 7 जो कि यूनिट तो 2 का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफॉल्ट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट। आपका जो डिफॉल्ट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं वो क्या होते हैं फंक्शंस में। आपने कोई वैल्यू पहले से डिफाइन कर रखी है, फिक्स कर रखी है, डायनेमिकली कर रखी है, फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट पास कर रखे हैं, वो सारी चीजें भी आपको पढ़ के जानी है। यूनिट 3 की अगर बात करें, डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। अब डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन के बारे में अगर बात हुई है तो कहीं ना कहीं लिस्ट एरे से आप रिलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द लिस्ट इन पाइथन। पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होता है, किस तरीके से आप इसे क्रिएट करते हो। विद एग्जाम्पल आपको बना के आना है, विद एग्जाम्पल। आप छोटा एग्जाम्पल बना के आओ, आप सिंटेक्स भी लिख के आ सकते हो, जरूरी नहीं आप एग्जाम्पल पूरा एक्सप्लेन करो। ठीक है, लेकिन पाइथन है, पाइथन में आप एग्जाम्पल बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, हाउ आर द टपल्स डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट। जो टपल्स है वो कैसे डिफरेंट है लिस्ट से, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बोलूंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूनिट 3 का। इसमें पूछा गया है कि आपको डिफरेंशिएट करना है टपल्स और लिस्ट के बीच में। ठीक है, और एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि टपल्स और लिस्ट क्या होती है इसके बारे में आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन सेट्स इन पाइथन एंड देयर ऑपरेशंस। अब आपका एक्सप्लेन सेट इन पाइथन एंड देयर ऑपरेशंस क्या होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करके आना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डायरेक्टरी। ठीक है, इन पाइथन डायरेक्टरी बनाई जा सकती है पाइथन के अंदर, तो उसे भी आपको एग्जांपल के साथ में बता के आना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंटिएट बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। देखो एक म्यूटेबल होता है, एक इम्यूटेबल डाटा टाइप्स होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जो डाटा हम बाद में चेंज कर सकते हैं और चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली ये कहीं ना कहीं सेट और लिस्ट और डिक्शनरी से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। अगर आप बोलोगे कि सर इसे एक्सप्लेन करके बताइए, तो उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन लिस्ट कंपैरिजन डिक्शनरी कंपैरिजन विद एग्जांपल्स। कॉम्प्रिहेंशन एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपने डिक्शनरी के साथ पढ़ा होगा, वो भी आपको एग्जांपल्स के साथ में बता के जाना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द स्टैक एंड क्यू इन पाइथन। देखिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टैक और क्यू से आपको एक क्वेश्चन जरूर करके जाना है एग्जांपल्स के साथ, क्योंकि आपको इसका इम्प्लीमेंटेशंस भी कई बार पूछ ले जाता है। मतलब किस तरीके से आप इसे बनाओगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, इसका कोड किस तरीके से लिखा जाता है, वो सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। बात करते हैं यूनिट 4 की, जो कि है आपकी ओप्स यूनिट, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज द ओप्स। ओप्स क्या होता है, ओप्स की फुल फॉर्म वगैरह आपको याद करके चले जानी है। ओप्स के कॉन्सेप्ट आपको लेके चले जाने, उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी आपको याद करके जानी, क्योंकि वो उप्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कहाँ कहाँ चीजों को किस तरीके से वो हैंडल करता है। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा इनकैप्सुलेशन, पॉलिमरिज्म पढ़ा होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको बेसिकली याद करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स विद एग्जांपल। पाइथन के अंदर आप क्लास कैसे बनाते हो, जैसे हम जावा के अंदर बनाते थे क्लास, हमने C++ के अंदर क्लास बनाई थी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, वो सारी चीजें भी आपको देख के जानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे से याद करके जाओ, लेकिन इतना तो है कि एग्जाम में अगर क्लास ऑब्जेक्ट आपसे पूछा गया है तो उसका एक एग्जांपल, एक छोटी सी डेफिनेशन आप लिख के आओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस इन पाइथन विद एग्जांपल। ये क्वेश्चंस तो मैं आपसे बोलूंगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनहेरिटेंस से आपसे पूछा जा सकता है, इनहेरिटेंस के जो लेवल्स होते हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द मेथड ओवर रीडिंग। ठीक है, ओवर रीडिंग क्या होता है, मेथड्स किस तरीके से काम करते हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर एंड डी कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। देखिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब क्लास कॉल होती है, आपने पढ़ा होगा, जब क्लास ऑब्जेक्ट कॉल होता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक चलता है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। उसमें डी कंस्ट्रक्टर आप उसे कैसे कर सकते हो, उसे खुद से कैसे बना सकते हो, कितने तरीके का होता है, वो सारे विद एग्जांपल्स आपको करके लेके जाने हैं, मतलब याद करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। अब ये इंटेंस वेरिएबल क्या होते हैं और क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो तो आपको करके ही करके जाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा सकता है, यूनिट 7 का, एक्सप्लेन इनकैप्सुलेशंस एंड पॉलीमरिज्म विद एग्जांपल। देखिए, ये कहीं ना कहीं ओप्स का कॉन्सेप्ट है, जो जब आप ओप्स अच्छे से पढ़ के जाओगे, विद उसके प्रिंसिपल्स करके जाओगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी उसी के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन कई बार ये अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमरिज्म क्या होता है, तो इसे भी आपको विद एग्जांपल्स करके जाना है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 5 की अगर बात करें, फाइल हैंडलिंग, इन कैप्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, ट्राई कैच, उसके अंदर जो आपने मेथड्स पढ़े होंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यूनिट 5 का, व्हाट इज द फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग पाइथन के अंदर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। फाइल हैंडलिंग के कुछ ऑपरेशंस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, जैसे मुझे फाइल को रीड करना है, राइट करना है, पेंड करना है, वो सारी चीजें आपको करके जानी है। ये क्वेश्चंस तो आपको यूनिट 5 का करके ही जाना है। ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के जाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे चांस है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट फाइल्स मेथड। अब डिफरेंट फाइल्स के कुछ मेथड होते हैं, उसे सारे सारे जितने भी फाइल्स के मेथड है वो सारे आपको करके चले जाने हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स मेथड जितने भी हैं वो आपको सबके सब करके जाने हैं। ठीक है, व्हाट इज द इनकैप्शंस हैंडलिंग। इनकैप्शंस हैंडलिंग क्या होता है पाइथन के अंदर, इसकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, इनकैप्शंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ट्राई। देखिए, मैं ट्राई कैच की बात करूं तो फाइल हैंडलिंग के अंदर आप ट्राई कैच यूज करते हो, ट्राई है, एक्सेप्ट है, फाइनल है, इन एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली करके ही जाने हैं। ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं मान के चलूँ तो आपको क्या करना है, फाइल हैंडलिंग के अंदर आपको रीड राइट ऑपरेशंस करने हैं। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, उसके मेथड्स आपको कर लें, जैसे रीड एंड राइट है, और ट्राई कैच जो एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड होता है वो भी आपको करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कस्टम एक्सेप्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन हो सकता है, आप खुद का एक्सेप्शन बना सकते हैं, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन जेएसएन हैंडलिंग इन पाइथन। जेएसएन फाइल होती है, उसे आप हैंडल किस तरीके से करते हैं। एंड देन लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ वर्ड इन इट। देखिए, ये क्वेश्चन आपको करके जाना है, मैं ये बोलता हूँ ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एक नंबर 7 क्वेश्चन और नंबर 1 क्वेश्चन, ये तो आपको मोस्ट 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 इंपोर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, और इसी तरीके की अगर आप वीडियो देखने चाहते हैं, या आगे अगर चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस के आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोडिंग को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो रेड कलर का नीचे बटन है उसे प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दे। आने वाली वीडियो के लिंक आपको जल्दी मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।